हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और मैं हूं आप सबकी अर्चना। अपने चैनल अश्विन अर्चना मोटिवेटर पे आप सबका वेलकम करती हूं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, पूरे 12 दिन बाद मेरी न्यू वीडियो आ रही है। तो इतने लंबे टाइम से मेरी वीडियो क्यों नहीं आई, उसका रीजन आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम नौकरी की। किस एज तक पढ़ा जाए और किस एज के बाद साइड बाय साइड कोई ना कोई प्राइवेट बिजनेस या फिर नौकरी या ट्यूशन कुछ ना कुछ हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, पहली बात तो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने वाले सारे मिडिल क्लास फैमिली से होंगे आप सब। यानी कि आपके मम्मी पापा हस्बैंड कोई इतने बड़े बिजनेसमैन तो होंगे नहीं कि आपको किसी भी पैसे की ज़रूरत ना हो, या फिर आपके नौकरी करो या ना करो मतलब काम चल जाएगा। क्योंकि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एक तो होती है मर्ज अपने अंदर, किसी चीज़ का ये नहीं होता चाहे घर भरा हो, लेकिन अपने अंदर अपनी नौकरी की मर्ज है तब हम तैयारी करते हैं। दूसरा रीजन होता है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन। फैमिली की कंडीशन ऐसी होती है जहां हम सोचते हैं कि हमारी एक नौकरी अपनी पूरे पारिवारिक स्थिति को बदल सकती है, यानी कि मेरा घर मेरी सिर्फ नौकरी से ही चलेगा। ठीक है, दो मेन रीजन होते हैं जहाँ पे लोग नौकरी की तैयारी करते हैं। तो देखो, अगर आपकी एज मोस्टली ये लगा लो 20 के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले का टाइम अलग था। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं, 24-25 तक हम इतने अवेयर ही नहीं थे ना, हमारे पास संसाधन थे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले। लेकिन आज के टाइम में हर युवा अवेयर है, उसको सब पता है, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है कैसे तैयारी करनी है और कहाँ से करनी है। ठीक है, मैं तो सिर्फ हम थोड़े बहुत आपको सजेशन दे सकती हूँ, ना कि और ज़्यादा। तो 20-21 आजकल तो 18-19 की उम्र में सब +2 होते ही सरकारी नौकरी की तैयारी सब स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी बात भी है। ठीक है, आपके +2 होते ही आप किसी न किसी नौकरी की साइड बाय साइड BA करते रहो और नौकरी की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपकी एज 30 तक नहीं होती तो इंसान पे इतना प्रेशर नहीं होता नौकरी का। बॉयज़ों में तो ये लगा लो 26-27 तक, 26-27 तक घर वाले इतना नहीं टोकते हैं, बेटा पढ़ ले। शायद 27 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 25-26 लग, ठीक है, बोलते हैं बेटा पढ़ ले। अगर हमारी इस एज तक नौकरी ना लगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, 25-26 लग फिर होने में लग जाता प्रेशर। एक प्रेशर ऐसा जिसमें नेगेटिव तो देखो बोलेंगे, प्रेशर जब हमारे हमारे ऊपर नहीं, अपनी फैमिली पे भी वही प्रेशर आता है। आपके जब 5-7 एग्जाम में आप बार बार फेल हो रहे हो, फिर भी आपको ये बोलते हो नहीं मम्मी मैं तैयारी नहीं छोड़ रहा, मैं और भी पढ़ूंगा। या आप एक हाउसवाइफ हो या एक लड़की हो जिसकी शादी के बार बार घर में बातें चल रही हैं, तेरी शादी कर देंगे भाई, इतने साल हो गए अब तक नहीं लगी तो अब क्या लगेगी, फिर भी तुम लगे हुए हो अपने जज्बे के कारण, अपने बिलीफ के कारण ना, मेरे को तो लगना ही है। तो कोशिश करो 25-26 लग, जितनी जान जितना तुम्हारे बस का है अपने आप को झोंक दो। अगर फिर भी आपकी नौकरी सेज तक आके ना लगे तो एक सलाह देती हूँ, साइड बाय साइड कोई ना कोई काम स्टार्ट कर दो। वो साइड बाय साइड मतलब है कुछ ना कुछ अर्निंग का जरिया ढूंढ लो। जैसे कि ट्यूशन हो गया, किसी स्कूल में पढ़ाना हो गया, गर्ल्स हैं जैसे कोई पार्लर का काम है, सिलाई का है, कुछ भी। बॉयज हैं कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लो कहीं पे। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होती है। तो ये नहीं बोलूँगी आप ये काम कर लो, क्योंकि हर इंसान का टैलेंट अलग होता है। आपको खुद पता होगा जो मेरी वीडियो देख रहे हो कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। अपने टैलेंट को ढूंढिए और साइड बाय साइड 26-27 के बाद साइड बाय साइड उस पर भी काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि आज के टाइम में सरकारी नौकरी वो नहीं है कि 1 साल 6 महीने, हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं, सेंटर में तो हर साल कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है। जैसे CHSL है, SSC के CHSL हो गया और ये CGL हो गया, हर साल निकलते हैं ये। लेकिन एग्ज़ाम होते होते 1.5-2 साल पूरे लग जाते हैं सिलेक्शन के टाइम। और हरियाणा में सरकारी नौकरी का मतलब है पंचवर्षीय योजना, यानी कि कम से कम आपको 4 साल 5 साल लग जाएंगे फॉर्म फिल करने के बाद, और इतना आपकी ज्वाइनिंग लोगे। तो सरकारी नौकरी एक जुए की तरह है जिसमें आप अपना इतना लॉन्ग टाइम देते हो, फिर भी ये नहीं कह सकते कि अपना 100% देने के बावजूद भी हम लगेंगे या ना लगेंगे। क्यों?
10,000 वैकेंसी आई। 10,000 वैकेंसी के लिए, क्योंकि बेरोजगारी में हरियाणा बिल्कुल बहुत आगे गया हुआ है, तो 10,000 वैकेंसी पे 10 लाख के करीब लोग अप्लाई करते हैं। तो 10 लाख में से अब देखो सिर्फ 10,000 को नौकरी मिलनी है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि सारे मेहनत ना करो, ठीक है 10 लाख ने फॉर्म डाल दिया, उन 10 लाख में से कम से कम 1 लाख तो ऐसे होंगे जो आपकी तरह स्टूडेंट है, जो दिन रात लाइब्रेरी में मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने वालों में से भी नौकरी तो भाई जितनी वैकेंसी होंगी सरकार उससे ज़्यादा कहाँ देगी, बाकी को तो वंचित रहना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर फिर वेट करना पड़ेगा, फिर वैकेंसी आएंगे, फिर मैं फॉर्म डालूंगा, फिर और डबल मेहनत करूंगा। तो ये एक जुआ लगा लो या फिर कैसे लगा लो, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो एक चीज़ देखो, आप आपने टाइम दिया नौकरी के लिए, बाय चांस 1-2 नंबर से आपका नहीं आया, फिर आपने नेक्स्ट सरकार आती है, जैसे अभी फिर दोबारा सीट ये बोल रहे हैं, फिर आपने उम्मीद लगाई अब की बार मेरा हो जाएगा। बाय चांस देखो, पहली बात तो जब हम नौकरी की तैयारी करते हैं तो नेगेटिविटी मत आने दो। फिर भी 1% कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत चूक रह गई, वो हमारी मेहनत में चूक नहीं, ठीक है हमने कोई कमी कर दी अपने अंदर, लेकिन वही बात है ना, जितनी नौकरी होंगी वो तो उतनी मिलेंगी। रह गए तो हम ना इधर के रहते ना उधर के। इसलिए साइड बाय साइड आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल जरूर हो, जैसे आज आप 2,000 4,000 5,000 से कुछ भी साइड बाय साइड काम स्टार्ट करोगे, कल वहीं 5 साल बाद 10 साल बाद वहीं 20-30 हज़ार का ऐसा जरिया बन जाएगा जिसके दम पे आप अपने अर्निंग या फिर थोड़े मोटे खर्चे निकाल पाओगे। बिल्कुल ऐसे सुन नहीं होगे कि 10 साल बाद भी जब नौकरी नहीं मिलेगी कि मैं कहाँ फंस गया, क्यों मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना टाइम खराब कर दिया। देखो तैयारी करो, मैं तैयारी करने से मना नहीं कर रही, क्योंकि मैंने खुद नहीं तैयारी करना छोड़ी थी। मेरे को खुद 10 साल हो गए थे तैयारी करते टाइम, तब नौकरी मिली थी। लेकिन मैंने 5-6 साल तो देखो बिल्कुल अच्छे से मन लगा के तैयारी करी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कर घर वाले का तो विश्वास टूटा है, टूटा अपना भी है विश्वास, आप भी अपना आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया शायद मैं लायक ही नहीं हूँ, शायद मेरे किस्मत में नहीं, शायद ये नौकरी है ये है। तो इस प्रेशर ने कम करने के लिए या फिर अपनी फैमिली का थोड़ा सा प्रेशर कम करने के लिए कुछ ना कुछ नौकरी स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने ट्यूशन स्कूल में पढ़ाना सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, मतलब अंदर में ये आ गई थी कि मैं ये नहीं है जैसे एक रिचार्ज है कहीं जाती हूँ और हूँ, छोटे मोटे खर्चे के लिए अपने घर वालों से नहीं मांगूंगी, इतनी मैं लायक बन जाऊँ कि अपने जैसे फॉर्म फिल करते हैं किसी में कितनी फीस होती है वो मैं खुद पे करूँगी। क्योंकि सबको, लड़की हो या लड़का हो या मैरिड हो, सबको फील होता है एक टाइम के बाद। अगर हम देखो फील भी उसी को होता जो उसके लायक होता, जिसको लगे हाँ ये चीज़ गलत है। तो अगर आपको फील होना स्टार्ट हो जाए तो कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर देना। तो मेरी यही एडवाइस थी आप सबको, जितना दम हो तुम्हारे अंदर लगा दियो, लेकिन इस मेंटल प्रेशर ने थोड़ा सा कम करने के लिए साइड बाय साइड आपको कुछ ना कुछ ज्वाइन जरूर करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद फील करती हूँ कि यही चीज़ देखो मैं अपनी बता रही हूँ, ट्यूशन मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। मैं खुद सोचती कि ट्यूशन अगर मैं 5-6 साल पहले स्टार्ट कर देती तो मैं खुद एक अच्छी अर्निंग कर रही होती। अगर आज मेरी नौकरी भी ना होती ना तो ये नहीं है कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में आके या ऐसे बैठ जाती, हे भगवान ये क्या हो गया। आता है ना आप सबका, बहुत सारे जो वीडियो देखते हैं बहुत सौ का एक ऐसा टाइम चल रहा होगा जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इतनी लंबी जर्नी के बाद हम कहाँ पे बैठे, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। और नौकरी ऐसी ही चीज़ है किसी को नहीं पता होता, अपनी 100% मेहनत है, फिर भी एक लक फैक्टर लगा लो कुछ लगा लो। मैं तो इतना बोलती हूँ, जो तुम ये बोलते हो कि हमारे आसपास वाले गलत बोलते, अरे भाई उनका काम है बोलना, बोलने दो, उनके बोलने से तुम फील क्यों करते हो ज़्यादा। कल नौकरी लगेगी ना, बहुत सारे नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि अपने आसपास आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ये सोचते हैं एक में नौकरी लग गई सारी प्रॉब्लम सोल्व। कोई मतलब जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नौकरी मानते हैं। तो आप सब की तरह मेरा साथ भी ऐसा ही था, मैं भी सोचती थी जैसे नौकरी लग जाएगी बस पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। तो वही नौकरी के बाद भी जरूरी नहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा, नौकरी सिर्फ एक कमाने का जरिया है। फिर से बताती हूँ मैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई नौकरी नहीं होती। नौकरी के बाद भी इतने चैलेंज आएंगे आपकी लाइफ में, आप सोचोगे जिस टाइम मैं तैयारी करती थी ये चीज़ें तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होगा। अब आपकी जैसे ग्रुप डी वाले हो, सैलरी है 29,000,
29,000 सैलरी है, ड्यूटी आ गई आपकी दूर की, सबको होम स्टेट तो मिले ही नहीं है, होम स्टेट नहीं होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिली है सभी को, दूर आ गए। 10,000 वहाँ पे आपके रहने खाने के लग गए, तो आपके 20 भी नहीं बचे भाई, और भी खर्चे हैं भाई अपने पर्सनल, रो रही है तो सिर्फ रहने खाने की बात कर रही। तो ये लगाओ जब एक बंदे को सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद भी 10-15 हज़ार मुश्किल से बच रहे हैं, तो फिर इतना तो मेरे को लगता हम प्राइवेट स्किल पे काम करें तब भी हो सकता है इतना तो। और ये तो मैंने सिर्फ एक बताया भी इतने बच जाएंगे, लेकिन और चैलेंज इतने होते हैं, मेंटली हैरेसमेंट और वर्क प्लेस पे, और आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए ये बोलती हूँ जब आप तैयारी कर रहे हो उसी टाइम अपने दिमाग को इतना मेंटली स्ट्रोंग बना लो कि आसपास के लोग, घर वाले लोग जो ये टोंट कस रहे हैं या जो इतना आप सहन कर रहे हो, इसी को ये मान लो मैं फिलहाल जॉब में हूँ, जॉब में भी मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें तो सहन करनी पड़ेंगी, वरना ऐसी कोई नौकरी नहीं है चाहे वो डीसी हो कि बिना सहन सकती कि अपनी ड्यूटी हो जाए। उठना तो अपन ने देखो पड़े है, यह चीज़ देखी है मैंने पर्सनली। तो नौकरी हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होती भाई, ठीक है, ऐसी ऐसी ड्यूटी आ जाती है। तो ये मत सोचना दीदी को, देखो शुरू में तो एडजस्ट होने में टाइम लगता ही है, और आजकल एक 8th पे कमीशन आया हुआ, उसकी भी बात करेंगे हम कि उसमें कितनी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे एक सबसे लोवेस्ट जॉब कौन सी है अपने हरियाणा में, पीएन की, यानी कि ग्रुप डी की, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 16,900। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि किसकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, एक डील के लेवल की भी कितनी सैलरी बढ़ सकती है। तो किसी भी नौकरी को अपने ऊपर हावी ना होने दो। लोगों का काम है कहना, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया बस। अपना आपने जब तैयारी करने बैठे हो तो ये मान लो तुम एक जंग में बैठ गए हो, ये जंग जीतनी है तुम्हें, ठीक है। आस पास पॉजिटिव होना अलग चीज़ हुआ है, लेकिन नेगेटिव माहौल में रह के पढ़ना करना एक अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध है, उस युद्ध को तुम्हें जीतना है, ठीक है। किसी की भी इंसान को इतनी वैल्यू मत दो कि तुम उस इंसान को अपनी नौकरी से ऊपर बढ़ के रखो, ठीक है। तो यही बोलूँगी, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। देखो जो चीज़ अपना हाथ में नहीं है, ये कोई कि ये कह रहा था हमने कि नहीं हो रहा है अपने साथ, बाई चांस परिवार में किसी की डेथ होगी और सिचुएशन ऐसी आएगी, तो एक बात, जो चीज़ अपने हाथे में नहीं, जो चीज़ अपने कंट्रोले में नहीं, उन चीज़ों की आप सोच सोच के मतलब क्यों परेशान हो रहे हैं। देखो अगर एकदम कोई चीज़ हो, दर्द आवे है, कोई बात नहीं, लाजमी है यह चीज़, लेकिन उस चीज़, जो चीज़ अपने हाथे में नहीं, कंट्रोल में, जिस चीज़ ना आप चेंज ही नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान हो चाहे वो स्थिति हो अपनी, उस चीज़ ना बार बार इतना प्रेशर ना बनने दो। टेंशन लेनी है तो सिर्फ अपनी लेनी है, अपन अपने अंदर के चेंज कर सका, अपना अपना स्ट्रॉन्ग कैसे बना सका है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, थैंक यू।